जय योगोर हड़। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास। पिछले 2 साल में हमने सात्विक दिवालन के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाए थे। अभी 2026 चल रहा है। कई सारे साधकों ने हमें जीमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए यह मांग किए कि गुरुजी आप दोबारा और एक वीडियो सात्विक दिवालन साधना के ऊपर बनाइए। तो आज हम सात्विक दिवालन साधना के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूं। सबसे पहले दिवालन साधना हमने ही अपने YouTube चैनल में डाले थे। उसके बाद हमसे देखकर या हमसे कॉपी करके कई सारे और यूट्यूबर्स ने या साधकों ने अपने चैनल में डाले हैं। इसका प्रूफ भी मैं दूंगा। आप YouTube में पिछले जो हमने वीडियो डाले हैं दिवालन साधना की, वो तकरीबन 6-7 साल पहले ही डाले थे। उससे पहले अगर किसी ने डाला था दिवालन साधना, तो आप मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए और हमसे मुंह मांगा इनाम लेके जाइए। सबसे पहले YouTube पर दिवालन साधना के विषय में चर्चा हमने ही किए थे। कारण क्या है? क्योंकि ये मेरे गुरु प्रदत्त साधना है। मेरे गुरुजी 1008 श्री हरेश्वर महाराज जब जीवित थे, उस समय उन्होंने ये साधना मुझे दिए थे। और इस साधना के बारे में 2012 में हमारे गुरुजी जब देहांत हुआ, उससे पहले गुरुजी ने एक GTV आता है, उस GTV वाले को एक इंटरव्यू भी दिए थे। और उस इंटरव्यू में उन्होंने दिवालन के विषय में थोड़ा बहुत उनको बताए थे। जबकि टीवी सीरियल वाले क्या होते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो आप सबको GTV में एक पहले के समय एक एपिसोड हुआ करता था प्योर फाइल्स नाम से। उस प्योर फाइल्स में एपिसोड नंबर 158, ठीक है, ये तकरीबन 12 साल पहले डाला गया था। 12-13 साल हो गया। GTV में आप 158 एपिसोड नंबर देख सकते हो। दिवालन के ऊपर GTV वालों ने एक वीडियो बनाए थे, मतलब एक सीरियल बनाए थे। और GTV वालों को ही हमारे गुरुजी 1008 जी ने, 1008 श्री हरेश्वर महाराज जो आसाम से थे, इनको लोग, वहां के लोग ओघोर हाड़ू नाम से जानते थे। तो उन्होंने ही सब कुछ बताया थे दिवालन के बारे में GTV वालों को इंटरव्यू के जरिए। शायद वो इंटरव्यू भी YouTube में होगा शायद, तो देख लीजिएगा। अब तो मेरे गुरुजी 2012 में ही चलव से स्वर्गवास हुआ उनका। तो मेरे गुरुजी के कई सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें से हम 2 ही उनके प्रिय शिष्य थे, मैं और विकास भाई। विकास भाई मेरे से उम्र में मतलब तकरीबन 20 साल बड़े हैं। सबसे कम उम्र का शिष्य मेरे गुरुजी का मैं ही था, और सबसे ज्यादा प्यार भी मुझसे ही किया करते थे। और ये साधना जाने से पहले, गुरुजी स्वर्गवास होने से पहले मुझे ही दिए थे। और सबसे पहले YouTube में मैंने ही डाला था ये साधना के बारे में। अब बात करते हैं सात्विक दिवालन क्या है। देखिए, यह एक स्त्री योग साधना है। जैसे चुड़ैल होते हैं, जैसे पिशाचनी होते हैं, ठीक है, जैसे डाकिनी होता है। लेकिन ये डाकिनी नहीं है, ना ही ये चुड़ैल है, ना ही ये किसी भी प्रकार के पिशाचनी है। ये दिवालन है, यानी ये एक इतर योनि शक्ति है। ये एक स्त्री है। जब इसकी साधना किया जाता है तो कई बार ये सुंदर स्त्री के रूप में सामने आता है। और ये साधना आज के समय सबसे ज्यादा मशहूर इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ 101 मंत्र जप करने में सिद्धि हो जाता है। ये साधना में ज्यादा विधि विधान है नहीं, बेहद ही आसानी से सिद्ध होता है। और जल्दी सिद्धि होने के कारण कलयुग में लोग इसकी सिद्धि हासिल करके अपने पैसों की समस्या का निदान करते हैं। तो दिवालन साधना करने से क्या क्या लाभ मिलता है? अक्सर दिवालन साधना
तांत्रिक या साधक क्या करते हैं। दिबालन की मुख्य दो साधना होते हैं, एक तामसिक दिबालन जो तांत्रिक लोग ही करते हैं, और आता है सात्विक दिबालन जो गृहस्थ लोग, जो घर में रहने वाले शादीशुदा लोग या कोई बीवी बच्चे वाला, जो घर में रहने वाला कोई भी कर सकता है। लेकिन मंत्र दोनों का 101 मंत्र जाप करने से दिबालन सामने प्रत्यक्ष आता है, आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई देता है और आपसे बातचीत करेगा। यह बात दूसरा कोई नहीं सुन पाएगा आपके अलावा। तो दिबालन साधना सिद्धि होने के बाद दिबालन आप जितना पैसा लाने के लिए कहोगी, दिबालन उतना पैसा चोरी करके लेके आ जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिबालन को कोई और देख नहीं पाएगा। जिसने सिद्धि किया है सिर्फ वही देख पाएगा, वही उसको आवाज सुन पाएगा। लेकिन जो सीरियल में दिखाया गया है वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया है कि दिबालन पैसा लाने के बाद किसी को मार देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने तकरीबन 60-65 के बीच में शिष्यों को दिबालन सिद्धि या ट्रांसफर दोनों ही दिए हैं। तो आज तक किसी के साथ ऐसे दिक्कतें नहीं हुआ है। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दिबालन किसी का हत्या नहीं करता है, ना ही दिबालन डराता है, धमकाता है। वो सिर्फ चोरी करके लेके आके अपने साधक को दे देता है, क्योंकि दिबालन जो है चोरी में महारत हासिल है उसको। पहले दिबालन है कौन? ये एक इतर योनि शक्ति है जो जीते जी इसकी कई सारे ख्वाहिशें पूरा नहीं हुआ, और जीते जी काफी ज्यादा चोरी करता था ये औरत, और कई सारे इच्छाएं इसकी अधूरा रह जाता है। फिर इसकी मौत अगर किसी ने हत्या कर दिया हो या किसी दुर्घटना से मृत्यु हो गया हो, ऐसे औरत मरने के बाद दिबालन योनि में जाते हैं। और इनको जब साधक सिद्धि करता है तो ये आसानी से सिद्धि हो जाते हैं। कारण क्या है? इनको भोग चाहिए रहता है, दारू और मांस चाहिए रहता है। जो तामसिक दिबालन होते हैं, सात्विक दिबालन मिठाई देने से ये प्रसन्न हो जाता है। तो इससे चोरी भी करवा सकते हो। कोई बोलता है कि मैं पैसा नहीं चोरी करवाऊंगा, तो आप गड़ाधन ले लो, आपको पाप भी नहीं लगेगा। एक दिव्यासा जी बोल के है हैदराबाद से, उन्होंने गड़ाधन चोरी, मतलब दिबालन को कहे कहीं गड़ाधन है तो निकाल के मेरे लिए लेके आ जाओ, तो दिबालन लेके आ गया ना। उनको पाप लगा, क्योंकि गड़ाधन तो किसी का नहीं है। अगर कोई पैसा चोरी करता है तो पैसा चोरी करने के लिए बोलोगी तो पैसा लेके आएगा। ये कुछ भी चोरी करने के लिए लेके आने के लिए बोलोगी, ये चोरी करके लेके आ जाता है। दिबालन से आप षटकर्म करवा सकते हो, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, शांतिक्रम, ये सब कुछ कर देगा साधक की कहे अनुसार। हाँ, लगभग हर दूसरे तीसरे शक्ति जो होते हैं इतर योनि, वो भूतकाल और वर्तमान काल में क्या चल रहा है वो आपको बता देते हैं। भविष्य हर कोई शक्ति नहीं बता पाता है, वैसे ही दिबालन भी आपको भूतकाल और वर्तमान काल जो बीत चुका है और अभी जो हो रहा है, कहां भी कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो जानकारी पूछोगी तो दिबालन बता देगा। देखिए, दिबालन की साधना जो है ये रात में ही किया जाता है, और इसकी जो आह्वान है, इसको बुलाना जब होता है तभी ये आता है। सिर्फ रात में ही बुला सकते हो, दिन में नहीं आता ये। तो ये रात में आपको हर विपदी, मतलब हर विपदा, परेशानी, दुश्मन से ये आपको छुटकारा दिला देगा, आपकी सुरक्षा भी कर देगा। और ये जो साधना है ये आसाम की साधना है, ये बंगाल का भी साधना नहीं है, ये सिर्फ आसाम की साधना है। ये साधना उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कर्ज से परेशान है, हद से ज्यादा पैसों की हद से ज्यादा पैसों की दिक्कत झेल रहे, जो गरीबी के कारण खाने के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज है। दिबालन सिद्धि से कोई नुकसान नहीं है। आज तक हमने तकरीबन 60 से 65 साधकों को दिबालन सिद्धि करवाया है। सबकी अलग अलग इच्छा होता है, हम उस इच्छा मुताबिक अलग अलग साधनाएं करवाते हैं। किसी को दिबालन तो किसी को कोई और साधना। सबसे बेहतरीन साधना है दिबालन की साधना। अगर पैसों के लिए दिक्कत, आप पैसों के कर्ज के तले आप दबे हुए हो, तो एक बार साईदास से आके मिलो, बातचीत करो। हाँ, दिबालन साधना में भी थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, क्योंकि हम सामग्री आपको देंगे तो उस सामग्री का दक्षिणा, इतना ही बस। तो दिबालन साधना हर कोई करना क्यों चाहता है? क्योंकि ये सबसे आसान साधना है। ये साधना आप किसी भी शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, दशहरा, इन सब दिनों में कर सकते हो। इसको करने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। आप अगर मंत्र सही से उच्चारण कर पा रहे हो तो ये साधना आप कर सकते हो।
101 मंत्र जाप करने से सात्विक दिवालन साधना आप कर सकते हो। और ये साधना करने के बाद आप मंदिर पे भी जा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और ये साधना आप जहां जिस कमरे में सोते हो उसी कमरे में बैठ के कर सकते हो, यानी एक बंद कमरा होना चाहिए आपके पास, वहां बैठ के कर सकते हो। एक घी के दीपक या मोमबत्ती जलाना है, एक धूपबत्ती जगाना है, सामने सामग्री रखना है, जो सामग्री हम भेजेंगे, 101 मंत्र पढ़ना है, एक मंत्र पढ़ना है, एक पानी का छींटा मारना है। इतनी सी आसान सी साधना है। इससे आसान साधना आपको कहीं करने को नहीं मिलेगा। वैसे ये इसकी जो उत्पत्ति है ये एक तामसिक शक्ति है, लेकिन इसके मंत्र में बदलाव के कारण ये सात्विक शक्ति बन गया है। ना इसको ये किसी को परेशान करता है, ना किसी को नुकसान पहुंचाता है। ये साधना मेरे गुरुजी के पास काफी साल पहले था, लेकिन हमें ये साधना 2011 में हमारे गुरुजी से हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरे गुरुजी ने एक बार इंटरव्यू में दिबालन की एक कहानी बताए थे जी टीवी वालों को। फिर जी टीवी वालों ने इसके ऊपर एक एपिसोड बनाए थे, एपिसोड नंबर 158 फेयर फाइल्स, जी टीवी में आप देख सकते हो। तकरीबन 12-13 साल पहले शायद उन लोगों ने ये सीरियल बनाए थे। कोई बोल रहा है कि ये इसकी साधना जो है ना आजकल बहुत ही ज्यादा फर्जी हो रहा है यूट्यूब में। कोई अगर बोल रहा है कि ये साधना उसके गुरु ने दिए है तो हमें सबूत दिखा दीजिए। और अगर साधना दिए थे तो पहले क्यों नहीं डाले? हमारे बाद में हमसे सीख कर कई सारे यूट्यूबर ने झूठ बोलकर डाल रही है दिवालन साधना। और सबसे आसान साधना है, हम जैसे जैसे कहते हैं साधक को हूबहू वैसे वैसे करोगे ना, तो मैं गारंटी देके कह रहा हूं आपको साधना 100% सिद्धि होगा। अगर साधना सिद्धि नहीं हुआ ना मेरे कहने के हिसाब से करने के बाद भी, तो आपने सामग्री के लिए जो दक्षिणासी हमें दिए हो वो पैसा हम आपको वापस लौटा देंगे। ये साईदास का जुबान है। सिद्धि नहीं मिला तो पैसा वापस। कर्ज के चलते अपना गाड़ी, अपना जेबरात, घर, ये सब मत बेचो, ना ही गिरवी रखो। एक बार साईदास से आके बातचीत करो व्हाट्सएप में। आप ये आसानी से घर बैठे सिद्धि कर सकते हो, ना ही इसमें डरावना, ना ही कोई ज्यादा परेशानी आता है। सबसे बेहतरीन शक्ति अगर मानो पैसों की जरूरत को पूरा करने वाला शक्ति ये है। इसके बाद अगर है कोई तो पैसा चवीर है। आप अगर पैसा दिवालन से चोरी करवाते नहीं हो तो आप अगर दिवालन को कहोगी कि गढ़ाधन निकाल के लेके आने के लिए, तो वो गढ़ाधन निकाल के लेके आ जाएगा। दिवालन मारण भी करता है, वशीकरण भी करता है, विद्वेषण भी करता है, उच्चाटन भी करता है, स्तंभन भी करता है। ये सारे कार्य दिवालन कर लेता है। जितने भी बुरे कार्य है सब कर लेता है। देखिए बात है, चाकू आपके हाथ में पकड़ा दिया गया है, उस चाकू से आप सब्जी काट के खाना बना के खुद भी खाओ, दूसरे को खिलाओ, ये सबसे अच्छा होता है। उसी चाकू से अगर किसी का गला काटते हो तो ये गलत बात है। तो चाकू को इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी हो सकता है, बुराई के लिए भी हो सकता है। शक्ति बुरा हो वो मायने नहीं रखता है, साधक शक्तियों से क्या क्या काम करवाते हैं वो मायने रखता है। आप अपनी इच्छा, जरूरत के जितने भी जरूरत है, आपकी इच्छा है पैसों की, वो सब पूरा करो, जीवन भर खुशी से रहो। फिर कुछ साल बाद दिवालन की विसर्जन करो, फिर कोई अच्छी साधना की, मतलब देवी साधना की दीक्षा लो, फिर अपने जीवन में मोक्ष भी प्राप्त करो। जीवन ज्यादा, मतलब जीवन अगर खुशी से जियोगी तो आपके जीवन में बड़े से बड़े दुख चुटकियों में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। और जीवन अगर जिस दिन दुख के कारण जीने लगोगी तो आपकी जीवन काफी लंबा लगेगा, छोटे से जीवन होते हुए भी। जय योगोर हाड़ो। सभी को शुभ रात्रि।